एक गांव में रतनलाल नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी रज्जो और बेटी वंदना के साथ रहा करता था। रतनलाल की पत्नी रज्जो काफी दिनों से बीमार चल रही थी, मगर बीमारी की हालत में भी वो खेत में अपने पति का हाथ बराबर से बटा रही थी। एक दिन खेत में काम करते हुए रज्जो बुरी तरह से खांसने लगी। रज्जो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती खेत पर मत आया करो, घर पर आराम करो। हम गरीबों की किस्मत में आराम करना नहीं लिखा होता, और वैसे भी मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं बचूंगी। मुझे आज नहीं तो कल इस बीमारी से मरना ही है। ऐसी बातें मत करो रज्जो। मुझे तो बस अफसोस इस बात का रहेगा कि मैं अपनी बेटी वंदना के हाथ पीले होते हुए नहीं देख पाऊंगी। धीरज रखो रज्जो, देखना एक दिन तुम सही हो जाओगी और हमारी बेटी वंदना का धूमधाम से विवाह होगा। लेकिन कैसे? हमारे खेत तो जमींदार के यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं, और जब से हमारी बिटिया जवान हुई है वो जमींदार हमारी बिटिया पर बुरी नजर रखे हुए है। इतना कहकर रज्जो अचानक बेहोश होकर गिर गई। रतनलाल रज्जो को लेकर तुरंत गांव के डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने रज्जो की कलाई पकड़कर अफसोस भरी नजरों से रतनलाल की ओर देखकर कहा, रतनलाल, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। मैंने तुमसे कुछ दिनों पहले ही कहा था कि इनको शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर की बात सुनकर रतनलाल फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ पर अपनी माँ की मौत की खबर सुनते ही वंदना दौड़ते हुए आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप ही तो मेरी हिम्मत थी। अब मैं किसे माँ कहूँगी? अब मुझे कौन वंदना बिटिया कह के बुलाएगा? शाम तक रज्जो का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वंदना का रो रो कर बुरा हाल था। वंदना और रतनलाल रज्जो की मौत के गम में डूबे हुए थे कि तभी उनके घर का दरवाजा तोड़कर जमींदार का खास आदमी बलदेव कुछ लोगों के साथ उनके घर के अंदर घुस गया। यहाँ पर क्या लेने आए हो बलदेव? तुमसे जमींदार कुछ बात करना चाहते हैं। बलदेव ने इतना कहा ही था कि तभी एक लंबी चौड़ी कदकाठी का व्यक्ति वहाँ पर आ गया और मुस्कुराते हुए रतनलाल की ओर देखकर बोला, अपनी पत्नी की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो रतनलाल। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे देता कि तुम अपनी पत्नी का इलाज शहर में करवा लेते। यहाँ तक कि मैं सारा ब्याज भी माफ कर देता। तुम्हारा खेत तुम्हें वापस मिल जाता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जमींदार। तुम मुझसे जो मांग रहे थे वो दुनिया का कोई पिता अपने जीते जी नहीं दे सकता। अरे आखिर मैंने तुमसे ऐसा क्या मांग लिया था? मुझे केवल एक रात के लिए तुम्हारी बेटी ही तो चाहिए थी। जमींदार की बात सुनकर रतनलाल चीखते हुए जमींदार की ओर देखकर बोला, अपनी जुबान को लगाम दे जमींदार। रतनलाल की बात सुनकर जमींदार बुरी तरह से आग बबूला होकर बलदेव की ओर देखकर बोला, इसकी इतनी हिम्मत! रतनलाल, और इसकी बेटी को उठाकर मेरी हवेली में ले आओ। जमींदार के गुंडों ने रतनलाल और वंदना को पकड़ लिया कि तभी वहाँ पर रतनलाल का पड़ोसी युवा रमेश दौड़ते हुए आ गया और जमींदार की ओर देखते हुए बोला, ये गलत है जमींदार, वंदना को छोड़ दो और उसके पिता को भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रमेश एक पढ़ा लिखा नौजवान था। जो गांव में अक्सर जमींदार ने रतनलाल के साथ भी धोखा किया था। जमींदार ने रतनलाल को थोड़ा सा कर्ज देकर उस पर बहुत भारी ब्याज लगाकर उसका खेत अपने कब्जे में कर लिया था। यहाँ तक कि उसने रतनलाल से जबरदस्ती सादा स्टैम्प पेपर पर अंगूठा भी लगवा रखा था। रमेश की बात सुनकर जमींदार के गुंडे रमेश को बुरी तरह से पीटने लगे। कुछ ही देर में रमेश बेहोश हो गया।
जमींदार वंदना और रतनलाल को अपनी हवेली में ले गया और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह जमींदार कमरे में आकर बोला, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो रतनलाल। रतनलाल अपनी बेटी की ओर देखकर बोला, चलो बेटी, घर चलते हैं। कौन सा घर? तुम्हारे घर पर मेरे आदमियों ने रात के समय ही कब्जा कर लिया है। मत भूलो कि तुम्हारे अंगूठे का निशान सादा स्टाम्प पेपर पर अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तुम कानूनन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना अत्याचार अच्छा नहीं है जमींदार। भगवान से डर, उसकी लाठी में देर जरूर होती है, अंधेर नहीं होती। अब तुम दोनों बाप बेटी गांव की सड़कों पर भीख मांगते रहना। और वंदना, सब जानते हैं कि मैं रात के समय तुझे अपनी हवेली में उठाकर लेकर आया था, लेकिन तेरी बात का विश्वास कौन करेगा कि मैंने तुझे हाथ तक नहीं लगाया।